महाराष्ट्र के सिख समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। सिख समाज सभी समुदायों से अपील करता है कि आगामी 20 तारीख को होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को विजयी बनाए और उनको विजयी बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही अपने परिवारजनों, निकट संबंधियों और जान पहचान के लोगों को भी महायुति के समर्थन देने और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। ये अपील हमने इसके पहले सारे महाराष्ट्र का भी दौरा किया हुआ है और हमने जो लोगों की नस पकड़ के जो उनकी भावना थी वो बाबा जी के साथ में रखी और बाबा जी ने निर्णय किया कि सिख समाज को बीजेपी लेड महायुति को समर्थन घोषित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं आप नहीं एक मिनट ये देखो 1984 की आप बात कर रहे हैं। हाँ, किसमें देखिए तो किसान आंदोलन फॉर्म लॉ सुनिए एक मिनट। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी सिस्टमैटिकली टारगेटिंग सिख। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अवतार सिंह खांडा जो सिख कम्युनिटी थे उन्हें पॉइजन देके यूके में पॉइजन दिया गया। परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में उन्हें शहीद कर दिया गया था। जसप्रीत सिंह लोटे को मर्डर किया गया था। सिद्धू मूसेवाले को पंजाब में कर दिया गया था। मैं हमारे सब मीडिया भाइयों का स्वागत करता हूं और जैसे कि मीडिया इनवाइट में आपको बताया गया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किस संदर्भ में बुलाई गई है, इसका मैं विषय आपको बताना चाहूँगा कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसमें सिख समाज जो कि बहुत बड़ा समाज है, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अपना प्रभाव रखता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए बहुत ही हमारे सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा हमारे बीच में पहुंचे हैं। इन्होंने संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा ने पूरे गुरु नानक नाम लेवा संगत महाराष्ट्र में प्रवास किया हुआ है और जहाँ जहाँ पर हमारा समाज है, लोहाना समाज हो, सिख लीगर हो, बंजारा हो, सिंधी समाज हो, गुरु नानक नाम लेवा संगत से प्रवास किया है और 20 तारीख वाले को दिन विधानसभा के चुनाव में हमारे समाज की क्या भूमिका रहेगी, ये विस्तार में हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा आपसे चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो हमारी प्रेस नोट है जो कि हमने इंग्लिश और हिंदी में रखा हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा। और इसी के साथ में मैं हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मीडिया को संबोधित करें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो सभी पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का मैं संत समाज की तरफ से और सिख समाज महाराष्ट्र की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सिख समाज का बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति को समर्थन। महाराष्ट्र के सिख समाज ने आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले 2.5 वर्षों से
उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और इनकी सरकार द्वारा गुरु नानक नाम लेवा संगत सिख, पंजाबी, लुबाना, सिकलीगढ़, सिंधी और बंजारा समाज के लिए बनाई गई नीतियों ने समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने न केवल इन समाजों के लिए लाभकारी घोषणाएं की है, बल्कि उनके सामाजिक उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम भी उठाए हैं। हाल ही में सिख समाज और गुरु नानक नाम लेवा संगत को उच्च प्रतिनिधित्व देते हुए पहली बार अल्पसंख्यक आयोग में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यह एक ऐतिहासिक पहल है। इसमें सिख समाज के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है। इसके अलावा सरकार ने एक सिख सदस्य को अल्पसंख्यक विकास आयोग में नामित किया है और 11 सदस्यीय पंजाबी साहित्य अकादमी का गठन भी किया गया है। इन कदमों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार सिख समाज की भलाई और उनके उत्थान के लिए न केवल प्रेरित है, बल्कि उनके कल्याण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। गुरु नानक नाम लेवा संगत सिख, हिंदू, पंजाबी, सिंधी, सिकलीगढ़, बंजारा और लुबाना समुदाय सरकार की इन सकारात्मक नीतियों से बेहद खुश और संतुष्ट है। समाज को विश्वास है कि भविष्य में भी सरकार इसी सकारात्मक सोच और नियत के साथ समाज के उत्थान के लिए काम करती रहेगी। सिख समाज सभी समुदायों से अपील करता है कि आगामी 20 तारीख को होने वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में महायुति को विजयी बनाएं और उनको विजयी बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही अपने परिवारजनों, निकट संबंधियों और जान पहचान के लोगों को भी महायुति के समर्थन देने और मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें। ये सिख समाज द्वारा घोषित किया गया है कि आगामी चुनाव 20 तारीख को बीजेपी द्वारा लेड महायुति को समर्थन देना। टू सपोर्ट बीजेपी लेड महायुति, दिस इज द स्टैंड ऑफ द सिख समाज। और थोड़ा विस्तार में जाते हुए 120 आज आपको बताते हुए कि जो ये समाज है गुरु नानक नाम लेवा समाज, ये लगभग 120 सीटों में इनकी बड़ी संख्या में गुरु नानक नाम लेवा संगत है। अगर मैं बात करूं मुंबई और सबर्बन मुंबई की 36 सीटें, पूना की 21 सीटें, नागपुर की 12 सीटें, नांदेड़ की 9 सीटें, नासिक की 15 सीटें, औरंगाबाद की 9 सीटें, ठाणे की 18 सीटें, लगभग 120 सीटें हैं। इसके अलावा भी शायद ही कोई शहर महाराष्ट्र का हो, अकोला, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, गोंदिया और भी शोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, इस कोई सब जगह पर हमारे जो गुरु नानक नाम लेवा संगत यहाँ पर है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए 288 सीटों में जो हमारी संख्या है, एक अच्छी संख्या है जो निर्धारित करेगी कि सरकार किसकी आए। आप देख रहे हैं कि ये जो बहुत ही क्लोज फाइट है और हमारी एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो 120 की कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग 35 से 40 हजार की जनसंख्या है जो इलेक्टोरेट है। आज ये बाबा जी ने अपील की हुई है, वो गुरु नानक नाम लेवा संगत जिसमें कि सिंधी समाज है, हमारे पंजाबी जो गुरु नानक ग्रंथ साहब को मानते हैं, हमारे सिख हैं, हमारे बंजारा जो बहुत ही बड़ी संख्या में, लुबाना, सिकलीगढ़ जो मराठवाड़ा नांदेड़ में है, ये इसका जो इनको जो अपील की गई है, ये अपील हमने इसके पहले सारे महाराष्ट्र का भी दौरा किया हुआ है और हमने जो लोगों की नस पकड़ के जो उनकी भावना थी वो बाबा जी के साथ में रखी और बाबा जी ने निर्णय किया कि सिख समाज को बीजेपी लेड महायुति को समर्थन घोषित करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आपसे अपील है कि ये जो आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है, इसको आप अपने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विस्तार से हाईलाइट करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सवालों का स्वागत है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सारे मित्र यहाँ पर हैं, कई बार पहले रूबरू आपसे हो चुके हैं, इस संदर्भ में ही सवाल पूछे गए। विधानसभा के जो चुनाव वाले हैं, इस संदर्भ में ही सवाल पूछे गए। धन्यवाद। सर, महायुति को ही आप लोगों का सपोर्ट क्यों है? देखिए, जैसे बाबा जी ने प्रेस नोट में आपने देखा है, उस पर 3 पैराग्राफ हमने जिक्र किए हुए हैं कि 75 साल देश को आजाद हो गए। महाराष्ट्र 1960 में बना था, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन कोई सरकार ने यह नहीं सोचा कि ये सिख समाज, गुरु नानक नाम लेवा समाज है, जो गुरु नानक नाम लेवा समाज है, जो बड़ी संख्या में है, इनको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन दी जाए। ये सरकार ने 11 मेंबरी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जिसके की स्कोप डिफाइन किए गए हैं कि हमारे समाज के मुद्दों को आकलन करें, सरकार के पास रखें, उसको पारित करने के लिए हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन की जो स्कीम्स हैं, जो कि कहीं भी हमारे समाज के लोग उसका लाभ नहीं ले पाए, कोई अवेयरनेस नहीं है, ये स्कोप है कमेटी का कि अवेयरनेस करवाएं, उनको गाइड करें कि सरकार की जो माइनॉरिटी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट कैसे लें। और कई कमेटियां सरकार की हैं, और कोई भी कमेटी ने, आपने देखा होगा कि हमारे गुरु नानक नाम लेवा संगत का कोई भी नुमाइंदगा नहीं है। ये कमेटी के अधिकार हैं कि योग्यता के अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार उन योग्य व्यक्तियों को सिफारिश करें कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हर एक कमेटी में हो। इसके अलावा हमने कई और मांगे रखी थी। आज कोई हमारे पास पंजाब भवन या स्थान नहीं है, कहीं हमारे पास मैदान नहीं है हमारे गुरुपुरब करने के लिए, कल्चर प्रोग्राम करने के लिए। इसके बारे में कनेक्टिविटी ऑफ वंदे भारत ट्रेन टू द हजूर साहब तक, उसकी एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि पिलग्रिम सेंटर है जो खाली सिखों के नहीं, सिकलीगर समाज है, लुबाना है, बंजारा है, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, भारी संख्या में वहां पर जाती है। हर एक मेजर शहरों से उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और ये सरकार ने पहल करके इसके ऊपर कदम उठाए हैं। 11 अक्टूबर 2024 को इसके ऊपर बकायदा नोटिफिकेशन जाहिर कर दी गई है। पंजाबी साहित्य अकेडमी 11 मेंबरी गठित की गई है। हमारे हैप्पी सिंह को माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनाया गया है काफी समय के बाद, और ये स्वागत हम इनको करते हैं। और सरकार की नीयत और नीति को देखते हुए ये बड़ा फैसला सिख समाज ने आज लिया है। धन्यवाद। आपने कहा कि 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई और जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, वो सरकार तक पहुंचाएगी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कम से कम 120 सीट पे सिख समाज के लोग हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कई तादाद 10,000 में सकती है, 30,000 में सकती है। तो क्या आप लोगों ने ये मांग किया था कि 288 सीटों से कम से कम 1 या 2 जो है सिख समाज को मिल जाए? हमने ये मांग, उन प्रस्ताव उनके पास रखा हुआ था, लेकिन हमने लेट रखा था, इसलिए उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में हम इसके ऊपर भी काम करेंगे और सिख समाज को भी प्राथमिकता देंगे। हाँ, पहले सिख एमएलए बने रहे हैं यहाँ महाराष्ट्र, आपको मालूम है, और उन्होंने विश्वास हमारे को दिलाया और आगे वो उन्होंने हमारे को बोला हम करेंगे। सर, सिख समाज के कितना % वोट महायुति को जाएगा? देखो, ऐसा है, हम सभी जितना भी सिख समाज हमारा है, हम सभी एक तरफ इस काम पे निर्णय ले चुके हैं और हमने इसीलिए आज अपील की है। हमारी सभी वोट, जितनी भी सिख समाज की वोट है हमारे साथ संबंधित है, उसकी लगभग 98% वोट हम महायुति को ही देंगे। सर, महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं करे सिख समाज, क्या कारण है? देखो, ऐसा है, हम जिन्होंने सिखों के लिए काम किया, सिखों की मांगों का समर्थन किया, सिखों के जो मसले हमने उठाए उसके ऊपर काम करने का विश्वास दिया, इसीलिए हमने उनका समर्थन किया। पहले भी ऐसा देखा गया है कि दूसरी पार्टियों में, जैसे कांग्रेस में भी सिख समाज के लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन उनका रहा है, जैसे कि पार्टी के अंदर, तो ऐसा कहना कि वो कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया सिखों के लिए, ये क्या मुनासिब है?
नहीं, देखो मेरी बात है, जिन्होंने काम किया हम उनके समर्थन में ही अपील की, क्योंकि हमारे सामने जो आया है वो ही आपको हमने बताया। बॉम्बे में कितने सीट देने वाले हैं? हाँ जी, सर बॉम्बे में कितने सीट लड़ने वाले हैं? सर आपने कहा था कि वंदे भारत ट्रेन, तो वंदे भारत ट्रेन आपको कहाँ से कहाँ के लिए आपने ये किया? मुंबई से नांदेड़ तक, हजूर साहब तक, और यहाँ से अमृतसर तक। सर मेरा आपसे सवाल है, दिल्ली में जिस तरह किसानों की हत्या कर दी गई, हमारे सिख भाई भी उसमें शामिल थे, उन लोगों की भी हत्या की गई थी, उसके बावजूद आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, मैंने पहले यही आपको बताया है कि हम किंतु परंतु पे ना जाएं, क्यों ना जाएं, जो निर्णय हम ले चुके हैं आपसे हम साझा कर चुके हैं। तो विधानसभा चुनाव में आप उनको फेवर कर रहे हो, उसके लिए नहीं, उसका जैसा पूछा जा रहा है। बाबा जी ने बहुत इन सभी आंसरों का जवाब हम आने वाले समय में देंगे आपको। आज हमारा केवल इसी के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसलिए कृपया आप इसके बारे में ही हमारे से, क्योंकि आगे के भी आपको समय देंगे हम। उसी के बारे में पूछ रहे हैं हम। हाँ जी, हमारे जो सिख भाई थे जिनकी हत्या कर दी गई और लोगों को ट्रक से रौंद दिया गया, उसके बावजूद आप लोग उनको वोट दे रहे हो। नहीं, आप नहीं, एक मिनट, ये देखो 1984 की आप बात कर रहे हैं। हाँ, किसमें? किसानों का जो किसान आंदोलन में जो देखिए, तो किसान आंदोलन फॉर्म लॉ, सुनिए एक मिनट, फॉर्म लॉस हैज बीन कंप्लीटली रोल्ड बैक, वो रोल बैक हो चुके हैं। हमें आगे भविष्य देखना चाहिए। आंदोलन तो आज भी चल रहे सर। सब देखो जो ऑफिशियली आप प्रेस से है, बीजेपी ने आप आंदोलन उनके और दूसरों मुद्दों पर है, वो दूसरों मुद्दों पर है। हम आज एक मिनट, हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सिख समाज की भावना थी, ये कमेटी ने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करके जगह जगह जाके सबसे व्यू लिए और बाबा जी से शेयर किया और निर्णय लिया जो आपसे साझा कर रहे हैं। सर विधायक सवाल है आपसे, सिख कम्युनिटी जो है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी सिस्टमैटिकली टारगेटिंग सिख। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, अवतार सिंह खांडा जो सिख कम्युनिटी थे, उन्हें पॉइजन देके यूके में पॉइजन दिया गया। परमजीत सिंह पंजवार पाकिस्तान में उन्हें शहीद कर दिया गया था। जसप्रीत सिंह लोटे को मर्डर किया गया था। सिद्धू मूसेवाले को पंजाब में किल कर दिया गया था। सिद्धू सिंह हरियाणा में उन्हें मार दिया गया था। तो आप इसके ऊपर तो सरकार के द्वारा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखा, तो इस समय आप महायुति को सपोर्ट करने का क्या रीजन है? पॉलिटिकल रीजन है या फिर आप जेन्युइनली सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, कोई आपने जो सवाल किया है ये रिलेवेंट टू द मीडिया रिपोर्ट किया है, कोई आपने जुडिशियल या कोई जजमेंट वैसे नहीं है जो कि स्टैंड कर पाए। इट इज अ मीडिया रिपोर्ट विच यू आर कोटिंग एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू आंसर ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। सर महाराष्ट्र में आपके कितनी सीटें आएंगी? देखो, हम कोई प्रेडिक्ट करने नहीं बैठे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे समर्थन से बीजेपी लेड महायुति सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक सवाल आखिरी सवाल प्रदीप जी, क्योंकि ये आप लोग 4 लोग हैं, यानी जी बहुत ही हमारे लिए रेस्पेक्टेड है और सिखों के लिए भी दूसरों के लिए भी, लेकिन ये 4 लोग पूरे महाराष्ट्र के सिखों का नुमाइंदगी नहीं कर सकते, और लोग भी होंगे, ये सवाल करेंगे आपसे कि आपको होता हमारे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने सारे महाराष्ट्र में सभाएं की है, जगह जगह पे जाके मीटिंगें की हैं, कॉन्फ्रेंस की हैं, प्रोग्राम की हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नांदेड़ में, औरंगाबाद में, पूना में, इसी तरह नासिक में, सभी नवी मुंबई में और मुंबई में सभी जगह की, ऐसी बात नहीं है। और 29 सितंबर को जो हमारा धार्मिक बहुत बड़ा, उसमें 35-40 हजार लोग आए थे पूरे महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र से। यहाँ हम प्रोग्राम कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए, हम केवल प्रेस को जानकारी देने के लिए आए। तो सबकी सहमति है? हाँ, हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। हमारा सिख समाज सभी से हमने निर्णय करके सारा तय करके ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर अपील करेंगे कि ये जो बहुत बड़ा निर्णय सिख समाज महाराष्ट्र ने लिया है, इसको अपने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक में
इसको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें।